अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए ना 90 दिन चाहिए, ना 1 साल, ना कोई चमत्कार, सिर्फ एक फैसला चाहिए। फैसले की ताकत को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें, तो हर बड़ी सफलता एक छोटे से निर्णय से शुरू हुई है। किसी ने एक दिन फैसला किया कि वो गरीब नहीं रहेगा, किसी ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी औसत तरीके से नहीं जिएगा, और किसी ने फैसला किया कि वो दुनिया को बदल कर रहेगा। फैसले का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता। फैसले का मतलब होता है अपने पीछे के सारे रास्ते बंद कर देना। जैसे एक सैनिक जब युद्ध में जाता है तो अपनी नाव जला देता है। अब उसके पास वापस लौटने का रास्ता नहीं होता, सिर्फ जीतने का रास्ता होता है। और वो फैसला है दुनिया से पहले जागने का। सच बताऊं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर दिन कहते हैं एक दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और दूसरे वो जो एक दिन फैसला करते हैं आज से मैं बदल रहा हूँ। पहले लोग सपनों के बारे में बात करते रहते हैं, दूसरे लोग सपनों के लिए कीमत चुकाते हैं। और इतिहास गवाह है, सफलता हमेशा दूसरे लोगों को मिलती है। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण सुबह 4 बजे उठो वाला मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है सुबह 4 बजे उठना आपकी जिंदगी नहीं बदलता। जो चीज़ बदलती है वो है उस समय आप क्या बनते हैं। और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसने मेरी सोच बदली और बाद में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास पैसा नहीं था, कपड़े ठीक नहीं थे, और दुनिया की नज़र में उसकी कोई पहचान नहीं थी। उसका नाम था एडविन बार्न्स। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, एक जलती हुई इच्छा। मैंने अपनी किताब में लिखा है, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। लेकिन इच्छा दो तरह की होती है। एक होती है साधारण इच्छा, जैसे काश मैं अमीर होता, और दूसरी होती है जलती हुई इच्छा, जो आपको रात में जगाए रखती है, जो आपको आराम से बैठने नहीं देती, जो आपको हर दिन कुछ करने के लिए मजबूर करती है। जब इंसान के पास एक बर्निंग डिजायर होती है तो पूरी दुनिया उसकी मदद करने लगती है। बार्न्स के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी मानसिक शक्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वो खुद को पहले ही एडिसन के साथ काम करते हुए देख चुका था। उसने अपने दिमाग में उस भविष्य को बार बार जिया था, और यही कल्पना धीरे धीरे उसकी हकीकत बन गई। उसकी इच्छा क्या थी? वो दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था। ध्यान दीजिए, सिर्फ काम नहीं, वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। जब लोगों ने यह सुना तो सब हंसे, क्योंकि बार्न्स के पास ना कोई पहचान, ना कोई संपर्क, लेकिन उसके दिमाग में एक ही वाक्य चलता था, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा। एक दिन उसने फैसला किया। वो ट्रेन में बैठा और सीधा एडिसन की कंपनी पहुंच गया। जब एडिसन ने उसे देखा तो सामने एक गरीब आदमी खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, जेब लगभग खाली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक थी विश्वास की। बाद में एडिसन ने कहा, उस आदमी के चेहरे पर मुझे एक ऐसा संकल्प दिखाई दिया जो मैंने बहुत कम लोगों में देखा था। बार्न्स को शुरुआत में कोई बड़ा काम नहीं मिला, उसे छोटे छोटे काम दिए गए, लेकिन उसके दिमाग में एक ही लक्ष्य था। सालों तक उसने इंतजार किया। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। आज की दुनिया में लोग 30 दिन में परिणाम चाहते हैं, 90 दिन में सफलता चाहते हैं, लेकिन महान सपनों को समय चाहिए होता है। बार्न्स हर दिन एडिसन की कंपनी में काम करता था, लेकिन वह हर दिन एक ही विचार के साथ काम करता था, एक दिन मैं यहाँ पार्टनर बनूंगा। लोग उसे एक कर्मचारी के रूप में देखते थे, लेकिन वह खुद को भविष्य के पार्टनर के रूप में देखता था। और अक्सर दुनिया आपको उसी तरह देखना शुरू कर देती है जैसे आप खुद को देखते हैं। फिर एक दिन एडिसन ने एक मशीन बनाई जिसे बेचने में कंपनी को दिक्कत हो रही थी। बार्न्स ने मौका देखा, और यही वो पल था जो जिंदगी बदल देता है, क्योंकि अवसर हमेशा लिख कर नहीं आता। कई बार वो समस्या बनकर आता है, कई बार वो एक असफल प्रोजेक्ट बनकर आता है, लेकिन जो लोग तैयार होते हैं वो उस समस्या में भी एक सुनहरा मौका देख लेते हैं। बार्न्स तैयार था। उसने कहा, एडिसन सर, मुझे ये मशीन बेचने दीजिए। एडिसन ने उसे मौका दिया, और बार्न्स ने इतनी शानदार बिक्री की कि वो मशीन पूरे देश में बिकने लगी। और उसी दिन वो सपना सच हुआ जो उसने सालों पहले देखा था। वो बन गया एडिसन का बिजनेस पार्टनर। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सफलता हमेशा किस्मत से नहीं आती, वो आती है एक स्पष्ट निर्णय से। बार्न्स ने फैसला किया था कि वो एडिसन के साथ काम करेगा, और उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक वो सच नहीं हो गया। ठीक उसी तरह आपका एक छोटा फैसला
आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और कई बार वही फैसला होता है। दुनिया से पहले जागने का। अगले 20 सालों में मैंने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, एडिसन एंड रॉकफेलर। मैंने उनकी आदतें देखी, उनकी सोच समझी, उनकी जिंदगी को करीब से देखा और मुझे एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। शुरुआत में मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, क्या सच में इतनी बड़ी सफलता इतनी साधारण आदतों से जुड़ी हो सकती है। लेकिन जब मैंने सैकड़ों इंटरव्यू किए और हजारों पन्नों की नोट्स पढ़ी तो एक सच्चाई बार बार सामने आई। सफल लोग अपनी सुबह को अलग तरीके से जीते हैं और उन सब में एक कॉमन आदत थी। इनमें से ज्यादातर लोग दुनिया से पहले जागते थे, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जो इंसान अपनी सुबह जीत लेता है वो अपने पूरे दिन को जीत लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि सफल लोग जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी उठना पसंद होता है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। उन्हें भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें पता था सफलता हमेशा आराम के दूसरी तरफ होती है। अब जरा विज्ञान समझिए। आपके शरीर में एक प्राकृतिक सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है सर्केडियन रिदम। यह आपके शरीर की आंतरिक घड़ी है। जब सूरज उगता है तो आपके शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल, जो आपको बनाता है अलर्ट, फोकस्ड एंड एनर्जेटिक। और इसका सबसे शक्तिशाली समय होता है सुबह 4 से 6 बजे के बीच। इसका मतलब क्या है? जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप सिर्फ जल्दी नहीं उठ रहे होते, आप प्रकृति की ऊर्जा के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जल्दी उठने का असली फायदा क्या है? कल्पना कीजिए, पूरा शहर सो रहा है, सड़कें शांत हैं, फोन शांत है, दुनिया की आवाजें बंद हैं, और उसी समय एक इंसान जागता है, अपने लक्ष्य लिखता है, अपने सपनों पर काम करता है। यही वो घंटे हैं जहां असाधारण जिंदगी बनती है। तब आपके पास होते हैं 3 से 4 घंटे बिना किसी डिस्टरबेंस के, ना नोटिफिकेशन और ना कोई डिस्ट्रैक्शन। यही वो समय है जहां विचार जन्म लेते हैं, योजनाएं बनती हैं और सपने हकीकत बनते हैं। लेकिन याद रखिए, जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक आइडेंटिटी चेंज है। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप खुद से एक घोषणा करते हैं, मैं अपने सपनों को गंभीरता से लेता हूँ। और यही वह पल है जब आपका दिमाग बदलना शुरू करता है। क्योंकि हर सुबह जब आप अलार्म के बावजूद उठते हैं तो आपका दिमाग एक नया संदेश सीखता है, मैं अपने शब्दों का आदमी हूँ। और आत्मविश्वास इसी तरह बनता है, छोटे छोटे वादे निभाकर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अभी कितने बजे उठते हैं? 6 बजे, 7 बजे या 9 बजे? कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने वालों में कितने लोग सच में बदलाव चाहते हैं। और मैं आपको सच बताऊंगा, पहले 10 दिन बहुत कठिन होंगे। आपका दिमाग कहेगा आज मत उठो, कल से शुरू करेंगे। इतनी जल्दी उठने से क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। 30 दिन बाद आप नोटिस करेंगे आपका फोकस बढ़ गया है, आपका डिसिप्लिन बढ़ गया है, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा। अब सवाल है, सुबह 4 बजे उठकर क्या करें? यहाँ है एक सरल लेकिन शक्तिशाली रूटीन। 4, पानी और स्ट्रेच। 4:15 पर मेडिटेशन। 4:45 पर एक्सरसाइज। 5:30-45 पर पढ़ना। 6 बजे अपने सबसे महत्वपूर्ण रण लक्ष्य पर काम। यही वो समय है जहां आपकी जिंदगी का निर्माण होता है। याद रखिए, सफल लोग कभी भी अपने दिन को दूसरों की मांग से शुरू नहीं करते। वे अपने दिन की शुरुआत अपने उद्देश्य से करते हैं। इसीलिए उनका दिन दिशा में चलता है और बाकी लोगों का दिन अव्यवस्था में। 20 साल की इस यात्रा के बाद मैंने अपनी रिसर्च को एक किताब में लिखा। उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। जब यह किताब प्रकाशित हुई तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लाखों लोगों की जिंदगी को छू लेगी। लेकिन वर्षों बाद लोगों ने मुझे पत्र लिखे। उन्होंने बताया कि कैसे एक विचार, एक निर्णय, एक छोटी आदत उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और तब मुझे समझ आया विचारों की शक्ति कितनी विशाल होती है। और आज भी लाखों लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन उस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या था? ना पैसा, ना किस्मत, ना टैलेंट, बल्कि डिसिप्लिन। इसलिए आज मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, 90 दिन की चुनौती। कल सुबह जब आपका अलार्म बजे तो बस एक बात याद रखना, आप उठ रहे हैं सिर्फ सुबह शुरू करने के लिए नहीं, आप उठ रहे हैं अपनी नई पहचान बनाने के लिए। अगर आप सच में सीरियस हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करता हूँ।
और 90 दिन बाद यहीं वापस आकर बताइए आपकी ज़िंदगी कैसे बदली। याद रखिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी अभी वैसी ना हो जैसी आप चाहते हैं। हो सकता है आपके पास अभी संसाधन न हो। हर महान कहानी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। और हो सकता है आपकी कहानी का वो फैसला कल सुबह 4 बजे हो। सपने रात में देखे जाते हैं लेकिन पूरे सुबह होते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। कल, क्योंकि वही समय है जब सपने देखने वाले लोग सो रहे होते हैं और सपने सच करने वाले लोग जाग चुके होते हैं। धन्यवाद।